नेपाल के दारुल-हुकूमत खटमंडू और दीगर शहरों में सोशल मीडिया पर पाबंदियों और बदعنवानी के खिलाफ नौजवानों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कम अज़ कम 19 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ओपी शर्मा ओली ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके अगले रोज़ बुध को नेपाल की फ़ौज ने खटमंडू का कंट्रोल संभाल लिया था और एहतजाज करने वाले रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर दिया था। नेपाल में हुकूमत के खात्मे का सबब बनने वाले इन मुजाहिरों को नेपाल की जदीद तारीख के सबसे बड़े अवामी एहतजाज करार दिया जा रहा है और उन्हें जनरेशन ज़ी का एहतजाज भी कहा जा रहा है। ये मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर सियासतदानों और बासर अफराद के बच्चों यानी नेपो किड्स के खिलाफ एक ऑनलाइन तहरीक जोर पकड़ रही थी। सोशल मीडिया पर हुकूमती पाबंदी ने जलती पर तेल का काम किया। इन मुजाहरों को जनरेशन ज़ी का एहतजाज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनमें शरीक बेशतर मुजाहिरीन की उम्रें 18 से 26 बरस के दरमियान थीं। जनरेशन ज़ी क्या है? जनरेशन ज़ी वो नौजवान नस्ल है जो टेक्नोलॉजी, आगाही और बेदारी के साथ परवान चढ़ी है और जो दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रही है। मुजाहिरीन ने मंगल को खटमंडू में पार्लिमान की इमारत पर धावा बोल दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, वाटर कैनन और बराह रास्त गोलियां इस्तेमाल कीं। मुजाहिरों में शिद्दत आने के बाद मुल्क के वज़ीर दाखिला ने इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि अगले ही दिन हुकूमत ने सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, लेकिन हालात मज़ीद बिगड़ते गए जो बिलाखिर हुकूमत के खात्मे पर मुंतज हुए। दूसरी जानिब जनरेशन ज़ी के ग्रुप्स ने एहतजाज के दौरान होने वाली तोड़ फोड़ से लातल्लुकी ज़ाहिर करते हुए कहा है कि उनके एहतजाज को मौका परस्त अनासर ने हाईजैक कर लिया था। अब सवाल ये है कि इन एहतजाजी मुजाहरों के दरमियान चलने वाली नेपो किड्स की इस्तिलाह का क्या मतलब है। नेपो किड्स का तस्वुर दरअसल हॉलीवुड से आया है, जहाँ बाअसर अफराद के बच्चे अपनी ख़ानदानी हैसियत की वजह से मुराआत और मौक़े हासिल करते हैं। नेपाल में शहरियों ने टिकटॉक और रेडिट जैसे प्लेटफार्म पर सियासतदानों और साबिक वज़राए आज़म के बच्चों के पुरतायुश तर्ज ज़िंदगी और अवामी वसाइल के मुबैना गलत इस्तेमाल की वीडियोज़ और तस्वीर शेयर की। देखते ही देखते ये मुहिम करप्शन के ख़िलाफ़ एक ऑनलाइन तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। नेपो किड्स, पॉलिटिशियंस, नेपो बेबी नेपाल जैसे हैशटैग्स के तहत लाखों अफराद ने इन पोस्ट को देखा। इसी नौयत की एक तहरीक फ़िलिपाइन में भी देखी गई, जहां अवामी मंसूबों में बदعنوانی के ख़िलाफ़ नेपो बेबीज़ को निशाना बनाया गया था। मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम मैगज़ीन के मुताबिक नेपाल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत आम है। साल 2025 के आगाज़ में नेपाल में 1 करोड़ 34 लाख से ज़ायद सोशल मीडिया सारिफिन थे, जो कि इसकी निस्फ आबादी के बराबर बनते हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों से कबल हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को हिदायत की थी कि वो वजारत इत्तलात और नशरियात में रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि नामुनासिब मवाद पर नज़र रखी जा सके। जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े प्लेटफार्म्स ने इस हुक्म की तामील न की तो हुकूमत ने उन पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरी जानिब टिकटॉक और वाइबर जैसे प्लेटफार्म ने रजिस्ट्रेशन करा ली, इसलिए वो फ़ाल रहे। ये अचानक पाबंदी न सिर्फ नेपाली सारिफिन बल्कि मकामी कारोबार, डिजिटल क्रिएटर्स और मीडिया की आज़ादी के लिए भी एक शदीद धचका साबित हुई थी। अब हमारी बारी है और ये हमारा एहतजाज है। इस नारे के साथ उठने वाली नेपाल की जनरेशन ज़ी ने नेपाल के इक़्तिदार के ऐवानों का नक्शा तो बदल दिया है, लेकिन अब उनके सामने इससे बड़ा चैलेंज अपनी उमंगों के मुताबिक हुकूमत का क़याम है। इस खबर और इस तरह की दीगर खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।